जाने जाना रब दा फैसला। उस चैंपियन का गुस्सा इस आटे पे क्यों निकाल रही है? अरे बचपन में तुम तीनों की गर्दनों पर ऐसे मुक्के मारे होते ना तो आज तीर की तरह सीधी होती। लो जी, करे कोई और भरे कोई और। इतनी सीधी तो तुम भी नहीं हो। हर उल्टे सीधे काम में तुम और साशा जाजूज माजूज बनकर उसके साथ होती हो। ये सब कुछ ना अब्बा का नेहा को निगलेक्ट करने की वजह से हुआ है। बचपन से अब्बा की तवज्जो हासिल करने के लिए ऊंट पटांग हरकतें करती फिरती है वो। हाँ तो तुम्हें और साशा को कौन सा गोद में बिठाकर खिलाया है तुम्हारे अब्बा ने जो वो आग का गोला बन के घूम रही है? खैर अब्बा ने मेरे तो बड़े नखरे उठाए हैं। तुम उनके सामने ऊटपटांग हरकतें भी तो नहीं ना करती। ये क्या कर रही हो? ये प्याज तो तमीज से काटो। तो कट दो। अस्तगफुरुल्लाह अम्मी, इतना तेल, इतनी कैलोरीज है इसमें। तो फिर ऑमलेट छोड़ो और ख्याली पुलाव पे गुजारा कर लो। ख्याली पुलाव में तो 0 कैलोरीज होंगी ना। क्या बात है अम्मी, आजकल बड़े सिक्सर मार रही हैं आप। दिमाग घुमा के रख दिया तुम तीनों ने। और कल रात झाड़ खा कर भी उस नेहा की बच्ची ने चम्मच लटका दिया गेट पर। क्या वाकई? मैं कहाँ थी उस वक्त? मुर्गी की तरह एक टांग पर खड़ी योगा कर रही थी। पता नहीं कैसे कर लेती हो ये ऊट पटांग पोज और आसन। ऐसे ये फजूल हरकतें छोड़ो, ऑयल जल रहा है तुम्हारा। अरे हुआ लड़की ऐसे डालती है हमेशा। जला लिया ना अपने आप को। हुआ लड़की। ये क्या हो गया? ठंडे पानी से धो। चलो सरमत की पैदाइश के बाद तुझे कितना कहा था जान छुड़ा ले इस निकम्मे सुल्तान से, लेकिन तू डट गई। नहीं, मोहब्बत से बदल लूंगी। हो गई मोहब्बत, बदल दिया सुल्तान को। अरे अम्मा, मेरी मोहब्बत में ही दम नहीं था। हाँ ये तो है। क्या मतलब? तेरे शोहर की हड्डियों में ही दम नहीं है, वरना कुतुब के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। और कहाँ वो प्रोफेसर और कहाँ ये हाथ से झपट के ले जाने वाला बाज। बाज आ जाए नानो, मेरे बाबा को आप बाज बोल रही हैं। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बाज अपना शिकार खुद पकड़ता है। हाँ, इस लिहाज से तो वाकई मुकाबला नहीं बनता। चील कह दूं, उल्लू कह दूं, चूज कर ले। सरमत, तुम क्यों आ गए रेस्टोरेंट से? अम्मी वो मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे कुछ, वो FBR के लिए। मैं लेके आता हूँ। मेरी मानो हलीमा, इसका रिश्ता कर दो। 1-2 टिक्का के पोपट लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन कराई है मेरी वेबसाइट पे। अरे छोड़ अम्मा, इसके रिश्ते के लिए तो बस मेरे जहन में एक ही लड़की आती। हलीमा भाभी, सरमत है घर पर? हाँ। वो माहा को ना डॉक्टर के पास लेके जाना है। क्या हुआ आंटी? क्या हुआ है? वो उसके हाथ पे ना गरम तेल की छींटें गिर गई हैं। जला तो नहीं? पता नहीं बेटा। ओह माय गॉड। अम्मी वो ऑइंटमेंट कहाँ है? वो छोड़ मैं ले आता हूँ। जरा जल्दी लेकर आइए। जी मैं लाई उल्फा। अम्मा मैं आई। अरे ये क्या कर दी गई? या अल्लाह, इनके घर की सारी पुअर लड़कियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, अम्मा समेत। कहाँ रह गए प्रोफेसर जाबिर? अपने स्टूडेंट्स को जबरा पढ़ा रहे होंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है उनको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। 1-2 बार तो मैंने खुद पकड़ी उनकी गलतियाँ। इसीलिए तो खार खाते हैं तुमसे। पहले तुम्हारे अब्बा उनके सीने पे मूंग डलते थे और अब तुम आ गई छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। अब्बा से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना चाहते थे, लेकिन अब्बा क्वालिफाई कर गया। जब उनकी सारी तकलीफें तुम जानती हो तो फिर झाड़ू लेके सफाई देने की क्या जरूरत है? अब्बा की डॉल का भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? क्या पता प्रोफेसर जाबिर को मेरी बात समझ में आ जाए। या अल्लाह खैर, ये चलता फिरता हाइड्रोजन बॉम्ब अभी कहाँ खड़ा है अपना खुद कुछ धमाका करने अपने क्लोरीन गैस के साथ। तो नेहा की बात कर रहा है ना? ये तो प्रोफेसर जाबिर के कमरे के बाहर है। खड़े तो हैं आज वहाँ, लेकिन मुझे शक है ये दोनों दोस्त आज उनके जड़ों में बैठने के इरादे में। या वो अंग्रेजी में ढीठ को क्या कहते हैं? स्टबर्न। हाँ बस वही है। उसकी किस्मत में लिख दी गई है सर की फटकार। क्या फायदा, चिकना गड़ा बूंद पड़ी फिसल गया। मैं इस बार तो सर उसका सर फाड़ कर ही रहेंगे। एक सेकंड, मेरे साथ ना प्रोफेसर जाबिर के ऑफिस चलो। ऑफिस। सरमत को तो फरिश्ता बनाकर भेजा है अल्लाह मियां ने रेस्टोरेंट से। आंटी वैसे आप भी घर में कोई फर्स्ट एड बॉक्स बना के रख लेती। अब बनाया था बेटा, अब लेकिन ये लड़कियां किसी चीज को ठिकाने पर रहने ही नहीं देती। बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं। वो तो स्टोर में रखा हुआ है, नेहा ने रख दिया था।
स्टोर में सिर्फ बॉक्स का ढक्कन रखा हुआ है, बाकी चीजें पता नहीं कहाँ हैं। बेटा गरम तेल में कोई भी चीज डालते वक्त एहतियात करनी चाहिए। अरे 4 फुट ऊपर से इसने ऑमलेट का मेजा डाला था। इतनी ऊपर से कौन डालता है ऑमलेट? मुझे क्या पता था, अंडा बनाने से पहले बुलंदियां नापते हैं। आंटी आप ही बना लिया करें ना ऑमलेट। हाँ, ताकि ये ससुराल जाकर सिर्फ वहां पर बेवकूफी बनाए उन लोगों को। अरे पहले ही प्रोफेसर साहब मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि कुकिंग सिखाओ सबको, लेकिन तीनों में से किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। किसी शेफ से शादी कर लूंगी मैं, ताकि मुझे कुकिंग ही ना करनी पड़े। ये कुकिंग को तो ऐसे लोगों ने हवा बना रखा है। जब ये लड़के सीख सकते हैं तो तुम लड़कियां तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत टैलेंटेड हो। इन्हीं लड़कों के ताने मिलते रहते हैं हमें सुबह शाम। तो वजह ही खत्म कर दो। क्या 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 बात करी अम्मी, क्यों हमारी सुपारी देना चाह रही हैं आप? बेवकूफ लड़के, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि बच्चियां हैं मेरे पास आ जाया करें, मैं सिखा दूंगी कुकिंग। अरे ये एहसान तो मुझ पर कर ही दीजिए भाभी। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर। नहीं आंटी, आज आपको मैं अपने हाथ की कड़क चाय बना के पिलाऊंगा सबको। माँ वो मुझे बताएं चीनी पत्ती कहाँ पड़ी हुई? हाँ जरा आंखें खोल के देख लेना कैसे बनाता है वो। आप तो आए ना भाभी, बैठिए। सर ये बुक जो है ना वो असल में प्रोफेसर जाबिर ने कुछ 20 दिन से लाइब्रेरी में ये इश्यू करवा कर रखी हुई है, तो मुझे चाहिए। हाँ तो ठीक है, वो इनसे रिक्वेस्ट कर लो, वो तुम्हें दे देंगे। आदम को तो किसी कीमत में वो नहीं देंगे। क्यों? एक्चुअली आदम की तरफ क्यों देख रहे हो, मुझे बताओ। वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। आई नो, मेरी वजह से उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें और नेहा को फेवर्स देता हूँ। एग्जैक्टली सर, और यही बात वो सब स्टूडेंट्स के सामने भी कर रहे थे। देखो कोई बात नहीं, बाज़ दफ़ा इंसान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन वो हैं बहुत अच्छे उस्ताद तुम लोगों के। जी जी, बस सर बुक का क्या करूं? मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। सर आप अगर माइंड ना करें तो आप मेरे साथ जा सकते हैं प्रोफेसर जाबिर के ऑफिस तक। चलो चलते हैं तुम्हारी खातिर। वैसे भी मुझे प्रैक्टिकल के वाइवा का कुछ डिस्कस करना था उनसे। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप ये सब कैसे कर लेते हैं? क्या? यही सब कुकिंग, क्लीनिंग, ये सारे काम? इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, हाथ ही चलाने होते हैं ना। और आप ये सब कैसे कर लेती हैं? आई मीन ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी। इस पे कौन सी मुश्किल बात है, सिर्फ दिमाग ही तो चलाना होता है। एग्जैक्टली। इंसान अपने अपने डोमेन में तो कंफर्टेबल होकर काम करता ही है, लेकिन मजा तब है जब इंसान अपने कंफर्ट से निकल कर अपनी सलाहियतों को जज करे। आपके कहने का मतलब है कि मैं अपना एमफिल छोड़ के कुकिंग क्लासेस लेने लग जाऊं? नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा था कि मुझे अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए ना। क्या कहती हो? वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। आई कैन हेल्प यू। हाँ रियली? हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजी होगी ना, तुम्हारा थीसिस वगैरह चल रहा होगा। वो तो आई कैन मैनेज। अच्छा बस ठीक है, डन है फिर। अपने सब्जेक्ट के बारे में बताओ ना। चलो सफीउल्लाह, अपना सेल फोन टूटने के गम में एक सैड वीडियो हो जाए। ये लीजिए, आपकी अच्छी सी चाय अब तैयार है। अब आप ये ट्रे लेके जाएं लाउंज में, मेरी और आपकी अम्मी इंतजार कर रही हैं। मैं नहीं लेके जा रही, लगेगा कि मुझे लड़के वाले देखने के लिए आए हैं। तो इसमें शक की कौन सी बात है, देखने तो आए हैं। जी मेरा मतलब आपके जख्म को देखने आए ना, और मरहम भी लगाने आए हैं। ओह हाँ, थैंक यू। आई एम सॉरी फॉर लास्ट नाइट। वो सब कुछ ना नेहा की वजह से हुआ है। मैंने रोका भी था, लेकिन वो आदम को गिफ्ट देने वाली बात। आई न्यू इट। मुझे पता आपने मना भी किया होगा, और फिर नेहा ने आपको खरी खरी सुनाई भी होंगी, है ना? एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसे ही हुआ था। वैसे साइकोलॉजी मैं पढ़ी, लेकिन आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं।
चाय ठंडी हो रही है। मुझे इतनी डांट पड़वानी है क्या फिर से? भारी अच्छा मैं नहीं जाऊंगी। आराम से। तो यार तुम्हें तुम्हारे बाप ने भेजा है मेरे पास अपनी सफाई पेश करने के लिए। नहीं सर, मेरे तो बाप के बाप को भी नहीं पता इस बात का। हालांकि दद्दू मेरे बेस्ट फ्रेंड है। आई मीन सर, अगर अब्बा को पता चल गया इस बात का तो वो कंफर्म मेरी टांगे तोड़ देंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई थी। कैसी रिक्वेस्ट? सर, अगर आपको मेरी काबिलियत पर शक है तो आप अभी इसी वक्त मुझसे सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा, आप मुझे गलत साबित करना चाहते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल सर, मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ अब्बा की तरह। यही तो प्रॉब्लम है। तुम अगर कैंपस में अपने बाप के नाम की गर्दान करना छोड़ दो तो स्टूडेंट्स के दिल में भी ये शुबहात नहीं आएंगे। सर, अगर अब्बा ना भी कहूँ तब भी प्रोफेसर कुतुबुद्दीन का नाम मेरे वल्दियत के खाने में ही रहेगा। तो तुम मेरा नाम निकलवाना चाहती हो अपनी वल्दियत के खाने से? नहीं नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बेटी को गलत डिपार्टमेंट में डाल दिया है तुमने। इसको तो बैरिस्टर होना चाहिए। किसका केस लड़ने आई हो यहाँ? बहुत खुद इसको तुमने मेरे पास भेजा सफाई पेश करने के लिए और अब इसी से पूछ रहे हो? नहीं सर, अब्बा आई मीन प्रोफेसर कुतुबुद्दीन ने मुझे नहीं भिजवाया यहाँ पे। अच्छा बस बहुत हो गया। याद रखो मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ और उस्तादों से उस्तादी को अच्छी बात नहीं होती। होगी तुम कुतुबुद्दीन की बेटी जिसके ऊपर प्रोफेसर कुतुबुद्दीन के नाम का सुनहरी पर लगा हुआ है। मैंने तुमको पहले भी कहा था जाबिर कि अपनी और मेरी लड़ाई में नेहा को मत घसीटा करो बीच में। अच्छा, तो गोया मैं घसीट रहा हूँ? पूछो अपनी बेटी से, मैंने बुलाया तुम्हें? जाओ यहाँ से। और ये ले प्रोफेसर जाबिर, वावा स्टूडेंट की लिस्ट। इसके अंदर मैंने नेहा का नाम भी डाल दिया लिस्ट में। लेकिन अब्बा, अगर आपकी वजह से उन्होंने मुझे विक्टिमाइज कर दिया तो? बस कुतुबुद्दीन बस, इसी इल्जाम की कसर रह गई थी। क्या तुम्हारी औलाद से और एक्सपेक्ट ही क्या किया जा सकता है कि वो अपने उस्ताद को इस कदर गिरा हुआ समझेगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें नेहा। उस्ताद है तुम्हारे प्रोफेसर जावेद। आई एम सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारे सारे मतलब समझ रहा हूं मैं। अब जाओ यहाँ से और जाके तैयारी करो अपने वाइवा की और बेफिक्र रहो। प्रोफेसर जाबिर अपने स्टूडेंट के साथ किसी तरह की कमजोरी नहीं दिखाता। जाओ। आदम जी लेकर जाओ इसे। सर वो बुक। तुम चलो, मैं आता हूँ। जी सर। उसके अब्बा ने तो इसके इनकलाब का झंडा ही जला दिया। मैंने कहा था ना प्रोफेसर साहब किसी को फेवर नहीं देते चाहे उनकी सगी औलाद ना हो। याद रखना आदम सुल्तान, टिकट्स तो बहुत लोग लेते हैं लेकिन लॉटरी सिर्फ नेहा कुतुबुद्दीन की निकलती है। हम तो लॉटरी पर यकीन रखने वाले लोग ही नहीं, अपना जमाना खुद बनाते हैं। अच्छा, इसलिए अब्बा के बगल में घुसे रहते हो तुम और उनके कंधे से लटक के पूरा कैंपस घूमते हो। कम से कम डिग्रेड नहीं करता उनको अपनी कॉलेज के सामने। तुम्हारी वजह से वो माफिया मांग रहे होंगे प्रोफेसर जाबिर से। राई का पहाड़ बनाने का मुहावरा तुम्हें ही देख के याद हुआ होगा। नेहा, यही दोनों प्रोफेसर जाबिर के ऑफिस में तुम्हारे अब्बा को लेकर आए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे इस मनूस चमचे की शक्ल देखकर बता सकती हूँ कि कौन सा रॉकेट कौन सी घटिया सोच के साथ चलाया होगा इसने। इसे कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। उसी खंबे पर चढ़ के अपनी जीत का झंडा लहराऊंगी मिस्टर आदम सुल्तान। वेट एंड वॉच। नेहा, ये दो ही लेके आए थे तुम्हारे अब्बा को प्रोफेसर जाबिर के ऑफिस के बाहर, मैंने देखा था। हमने कहाँ इनकार किया था यार, सोए हुए शेर को उसने ही जगाया। कुछ भी हो, आज मजा आ गया। कैसे उन्होंने उस दिन लगाया था टीका 5,500 का, वो भी उसने उस हेरा छुपकली के साथ। ब्रो, असल ऑपरेशन उसका घर पे स्टार्ट होगा। बढ़िया ही नहीं चलती। चल
भड़कते हुए अलाव पर ठंडा पानी डालो बहन, ये लो। सालाओं को छोड़ो, ये बताओ घर वाले आतिश फिशा को कैसे संभालूं? अब्बा आज मेरी टांगे तोड़ देंगे कंफर्म। मेरी मानो, घर जाते ही 500 नफल मानो और खड़ी हो जाओ जान नमाज पर। अब्बा भी जान नमाज के पास बैठ जाएंगे अपने हथियार समेत, तुम जानती नहीं हो उन्हें। वैसे प्रोफेसर जाबिर से इतनी बचकाना हरकत की उम्मीद नहीं थी। ये उस मनूस चमचे का किया धरा है, वो ही लाया अब्बा को वहां जानबूझकर। वो चमचा बजाते खुद अपनी शतुरमुर्ग जैसी लंबी गर्दन लिए इधर ही आ रहा है। चमचे का तो मैं ऐसा पत्ता काटूंगी, याद रखेगा। ओए, ये खराजी तहसीन जो है ना, घर जाके पेश करना। सर वेट कर रहे हैं पार्किंग लॉट में, चलो उठो। कितनी नफलों का सवाब तुम्हें मिला ऐसी चीप हरकत करके? जितना तुम्हें मिला था वो डब्बे में डब्बे वाला गिफ्ट पेश करने से। अच्छा, तो तुम उस चमचागिरी के सर्टिफिकेट का बदला ले रहे थे? बस इतना ही सोच सकती है तुम्हारी छोटी जहनियत। तुम्हारी अजीम सोच की परवान भी देगी सामान तक महदूद है। अब चलो, इससे पहले सर आ जाए तुम्हें इस पासनामा पेश करने। ओके नेहा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय। दुआ करो तुम्हारी दोस्त कल व्हीलचेयर में ना आए। अल्लाह ना करे। अल्लाह कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता, बस इंसानों को कोई कीड़ा काटता है जिससे एक दूसरे के गले पड़ जाते हैं। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। क्या है तुम्हें? हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। अरे बस क्या बताऊं हलीमा भाभी, ये जो लड़कियां हैं ना, सारे घर को उलट पुलट करके रख देती हैं। जी आंटी, वो लाउंज में भी जलजले वाली कैफियत हुई थी। आपकी मेट नहीं आ रही है आजकल? वो टिकती कहाँ है इतना फैलावा देखकर। तो अपनी बच्चियों से कहना कि वो मैनेज किया करें। अब स्टडीज के साथ साथ ये सब भी तो जरूरी है। वो साशा और नेहा सब कुछ फैलाती हैं। और आप क्या करती हैं? ये मेरा दिल जलाती हैं और अपना हाथ। अब उठो, उठाओ सारी चीजें किचन में लेके जाओ। जी अम्मी। मैं मुझे ये ट्रे दें, ये दें। हाँ, ये इसमें रख। कोई बात नहीं, आदत है मुझे। वैसे भी चीजें साथ साथ साफ हो रही हो ना तो किचन बिखरा हुआ नहीं लगता। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन दिल से नहीं करती ना। देखो, स्टडीज हो या कुकिंग, अच्छा रिजल्ट तभी आता है जब काम पूरी डिवोशन से किया जाए। सरमत भाई। सरमत सुल्तान नाम है मेरा। तुम्हें ये भाई का लफ्ज लगाए बगैर मेरा नाम खूबसूरत नहीं लगता क्या? आपको मेरा भाई कहना बुरा लगता है क्या? अच्छा नहीं कहूंगी। लगता है खूब भड़का कर भेजा है सर जाबिर ने। घर जाते खुद कुछ धमाका कर देंगे। आज तो सर कच्चा खा लेंगे तुम्हें नेहा कुतुबुद्दीन, वो भी नमक मिर्च के बगैर। चले सर, मैं चलता हूँ। आदम, जरा टाइम निकाल कर इलेक्ट्रिशियन को ले आना, बेल ठीक करवानी है। ओके, मैं करवा दूंगा। थैंक यू सो मच। ओके जी। ये क्या है? ये पाइप किसने फेंका हुआ है झायलों की तरह? अब्बा, मैं पौधों को पानी डाल रही थी। क्या कोई फरिश्ता आएगा उठाने के लिए? हाँ, और ये क्या हुआ है तुम्हारे हाथ को?
वो ऑमलेट बना रही थी ना तो तेल गिर गया, हाथ जल गया मेरा। फोड़ माँ की फोड़ बेटियां। हेलो, ये टेनिस का रैकेट तुम्हारा है? जी अब्बा। दोबारा ये जमीन पर गिरा हुआ नजर आया तो इसी जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। हद होती है। ये क्या छिलके फेंके में, साफ करो ये सब। ये बिन बादल बरसात क्यों हो रही है आज? इसी ने चुटकी काटी होगी बादलों को। अच्छा, और ये क्रीम भी मैंने ही लगाई होगी। सरमत भाई ने लगाई, मेरा हाथ जल गया था। यही होता है हक और सच की आवाज दबाने वालों के साथ। रात को उस चमचे का सर फाड़ने दिया होता ना तो अब्बा मेरा सर फाड़ने का कदम लेके ना आते घर में। अब चलो फांसी घाट में। और नहीं यार, मैं कह रहा हूँ बड़ा फारिग बंदा है, उसको छोड़ दो। ठीक है भाई 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 नहीं हाँ अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके। आज आपको पता है क्या हुआ? साशा ने इंग्लिश टीचर का ईमेल अकाउंट हैक किया और पकड़ी गई। उसकी बड़ी बहन भी आज हैक करने की कोशिश कर रही थी प्रोफेसर जाबिर को, रंगे हाथ पकड़ी गई। रंगे हाथ। अच्छा, इसका मतलब है कुतुब महल की शहजादी रिश्तेदार आज गर्दिश में। हाँ, बदकिस्मती इस बात की है कि उनकी जिंदगी में कोई स्टॉप का बटन नहीं है। भाई बहुत भूख लग रही है। हाँ चलो तुम्हें खाना देता हूँ। एक मिनट, आप वैसे घर पे क्या कर रहे हैं? यार वो मैं वैसे तो घर में डॉक्यूमेंट्स लेने आया था, लेकिन फिर माँ है ना, माँ के हाथ में वो गर्म तेल गिर गया था तो फिर आंटी मुझे एज डॉक्टर बना के ले गई थी। ओहो, मतलब मसीहा बनने के चक्करों में घर में घूम रहे हैं। यार लंच का टाइम था, मैंने सोचा आज एज ए शेफ अपनी सर्विसेज घर वालों को दे देता हूँ। ओ सर्विस तो आज नेहा कुतुबुद्दीन की होगी। सोच सोच के ना मैं खुशी से पागल हो गया हूँ, बता नहीं सकता। मुझे ऐसे लगता है तुम दोनों की मौत ना एक दूसरे के हाथों में लिखी है। हाँ। हाय हाय, ये डिस्को बुड्ढा तो बावला हो गया, बिल्कुल पीछे पड़ गया मेरे। क्यों हमारी गैरत जगाने वाली बात कर रही है? भाई सुबह से 3 बार अपना आईडी कार्ड व्हाट्सएप कर चुका है मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए मैरिज ब्यूरो में। हो नहीं तो फीस पकड़ लीजिएगा। हाँ। और जाहिर है वो तो पकड़ूंगी, लेकिन मधुबाला की तस्वीरें भी भेज रहा है, कह रहा है ऐसी लड़की चाहिए हो नहीं तो। यार सभी दादा कमाल है भाई। और क्यों ना हो, उनके पीछे 3 शैतानी दिमाग हैं और सबसे बड़ी नौटंकी नेहा कुतुब। चल खाना खाते चल के। हाँ खाते। सफीउल्लाह ना हो गया, जेम्स बॉन्ड हो गया, शैतानी दिमाग। जोहर की नमाज की 12 रकात नहीं होती, ये कौन सी नमाज पढ़ी है? नमाज हाजात, अब्बा के गजब से बचने के लिए। अब्बा का तो पारा हाई ही होता जा रहा है। सारी जिंदगी की नमाजें आज ही पढ़ेगी क्या? अब सुकून से पढ़ लेने दें। हाँ, और जो बाप का सुकून बर्बाद करके आई है यूनिवर्सिटी में। लगता है आज फिर किसी के लिए फांसी घाट तैयार है। अब मामू वो नेहा से कहें कि उसके अब्बा बुला रहे हैं। अब्बा कब मौत का फरिश्ता ज्यादा लग रहे हैं। बस कर दे बहन, अब्बा ने नमाज जनाजा की तैयारी शुरू कर दी है तुम्हारे। पूरा 1 घंटा हो चुका है। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। क्या मुसीबत है, अब इस घर में कोई सुकून से नमाज भी नहीं पढ़ सकता है क्या? मौत के फरिश्ते की तरह आ गए आप। बाहर भी मैदान हशर लगा हुआ है और करामन कातबीन बैठे हैं हाथ में रजिस्टर लिए तुम्हारे अमालनामे का। दादू मुझे सच सच बताएं, मैं सगी औलाद हूं ना? भाई तुम्हारा तो पता नहीं है, लेकिन वो कंफर्म सगा बाप है तुम्हारा। तुम हरकतें तो सारी सोतेलो जैसी हैं। गुड लक नेहा, इंशाल्लाह अगले जाने मुलाकात होगी तुमसे। अल्लाह ने चाहा। पूछो अपनी इस आइंस्टाइन की पोती से, आखिर चाहती क्या है? हाँ भाई, आइंस्टाइन की पोती क्या चाहती है? अब्बा आप बीच में मत बोले। भाई पोती तो वो मेरी है ना, मैं ही पूछूंगा। अब आइंस्टाइन का नाम लेने से उसकी पोती तो नहीं हो जाएगी ये। बताओ क्या पूछ रहा हूं मैं? अब्बा मैंने प्रोफेसर जाबिर से कोई गलत बात नहीं की थी। तुम कर क्या रही थी उसके ऑफिस में? अरे उसका ऑफिस ही है ना, कोई व्हाइट हाउस तो नहीं है जहाँ कदम ना रख सके। लेकिन जब इसके बाप ने मना किया था तो इसको नहीं जाना चाहिए था ना वहाँ।
तुम्हारी औलाद ने तो कसम खा रखी है कि जिस चीज से मना करो ये छटाक भर की लड़की करेगी वही जरूर। अरे भाई भड़का के भेज दिया है तुम्हें उस खपती पागल प्रोफेसर ने। अब्बा प्लीज, उस्ताद है वो इसका, और मेरे जैसे भी इख्तलाफात हो किसी के साथ, मगर मैं अपनी औलाद को किसी उस्ताद के साथ बदतमीजी की इजाजत नहीं दे सकता। अब्बा मैंने आज तक किसी उस्ताद से बदतमीजी नहीं की। अब चुप करो, अब हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अगर तुम ये सख्ती कुछ साल पहले करती तो आज नौबत यहां तक नहीं आती। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इन तीनों के साथ। मसलन क्या करोगे? बताता हूं अभी। चलो तुम तीनों लाइन में खड़ी हो। अब्बा डस्टिंग कर रही हूँ। अरे छोड़ो ये डस्टिंग के ड्रामे, पता है क्या कर रही हो? इधर आओ साशा। आज से शाम की चाय, रात का खाना और घर की डस्टिंग तुम तीनों के जिम्मे है। जी अब्बा। और फिर आकर रिपोर्ट भी करोगे। जी अब्बा। अब ये कैसे करेंगी? इनकी तो पढ़ाई है, मैं कर रही हूँ ना। तुमने जो करना था ना कर लिया है, अब जो करूंगा मैं खुद करूंगा। क्या? रात के खाने में अचार गोश्त, भुनी हुई दाल, बिरयानी और कटलरी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, एक धब्बा नजर ना आए, समझे? और डिनर सेट का एक रंग होना चाहिए। एक रंग का? चले मैं इनकी हेल्प कर दूंगी। ठेंगा हेल्प करोगी तुम? आस पास ना आना तुम किचन के, वरना टांगे तोड़ दूंगा। अरे बहुत बुरी लगेगी तुम्हारी बीवी टांगों के बगैर। अब्बा मैं सीरियस हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ कि सीरियसली गौर करो, काफी बुरी लगेगी भाई। अब्बा बस रहने दे। सबर मेरे बच्चों, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। दिल चाहे तुम्हारा अचार कुछ बना दूं मैं। मेरा तो खड़े मसाले का कीमा बना दिया अब्बा ने। बाजी देखिए लहसुन इसी तरह छीलते हैं ना, सिर्फ छीलना नहीं है, पीसना भी है। जल्दी करो। पीसना भी है? लेकिन क्यों? अपनी बहन से गिले करो, सारी मुसीबतें तुम्हारी वजह से आती है हमेशा। मेरी वजह से नहीं, वो जो अंदर प्यारे गब्बर सिंह बैठे हैं ना, उनकी माउंट एवरेस्ट की जितनी ईगो की वजह से आती है मुसीबतें। तुम्हें जरूरत क्या थी प्रोफेसर जाबिर के सामने जाके शोखिया मारने की? दिमाग खराब हो गया था जो अब्बा का मुकदमा लड़ने चल पड़ी। सोचते रहे थे प्रोफेसर जाबिर जो सोच रहे थे। मेरा कौन सा बिल आ रहा था? साशा जल्दी करो, प्याज भी काटने हैं। प्याज भी छीलना है? मुझे नहीं छीलना आता। ये नेहाबाजी हो गए ना। नेहा तो गोश्त साफ करेगी। ये लो नेहा। हटो, पीछे स्मेल आ रही है मुझे। खाते हुए तो नहीं आती। मैं अम्मी को बुला लाऊं चोरी चोरी? अब्बा ने ना अम्मा को अपने परों में दबोच के रखा है मुर्गी की तरह। बंदा कोई जुगाड़ लगाकर निकल ही आता है। पता भी है कि बेटियां कितने पानी में हैं। आइडिया। कहाँ जा रही हो? वो मैं पानी पीने जा रही हूँ किचन में। कोई नहीं, मैं साशा से कह दूंगा, वो खुद ले आएगी। तुम बैठ जाओ। तीनों ने किचन में बेड़ा गर्क कर दिया होगा। अरे तुम इनके फ्यूचर का बेड़ा गर्क कर रही हो फोड़ बनाकर। बैठो, खुद इनको काम करने दो। बैठो। सरमत के चटखारे से अचार गोश्त मंगवा लेते हैं। यस। खबरदार, कोई दुश्मनों को नमक नहीं खाएगा। ये हो गया साहब ठीक? हाँ लगता है आधे में बैल लगवा दी। जाओ जाके देखो कौन आया है। अब तो पीसना भी है। 1 2 3 4 5। अब सरमत भाई वहाँ बात कर रही हूँ, मुझे अचार गोश्त की आसान सी रेसिपी तो बता दे कोई। हाँ, फिर आ गए अब्बा को लल्लो चप्पो करने। बेल दुरुस्त करवाने को कहा था, कहो तो दिमाग भी दोबारा दुरुस्त करवा सकता हूँ तुम्हारा। ओए चैटर बॉक्स,
ये धमकियां किसी और को देना, मैं नहीं डरने वाली तुम्हारी थर्ड क्लास हरकतों से। हाँ, तुम तो खड़े खड़े 4 बंदों को डरा सकती हो अपने इन चेहरों के खौफनाक तासुरात के साथ। तुम्हें अपने घर में सुकून क्यों नहीं है? आज मुझे बता ही दो, क्यों जब से पैदा हो यही घूमे जा रहे हो? ये दुनिया गोल है, इसलिए बार बार नजर आता हूँ तुम्हें। अच्छा, आदम। जी सर। बेल ठीक हो गई बेटा? जी जी ठीक हो गई है, और कुछ काम है तो बता दें। अरे नहीं बेटा, थैंक यू। ओके जी। वैसे सर खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? हाँ, नेहा चैंपियन अचार गोश्त बना रही है, दावत आम है। आ जाना रात को, बल्कि ऐसा करना कि सुल्तान को भी साथ ले आना। अरे वाह, मुझे तो अचार गोश्त बहुत पसंद है। अब रेस्टोरेंट से होकर आता हूँ। ओके ओके जी। जल ना गई हो तो कोयला कढ़ाई बन गई। जल गया? हाँ, मैं तो ये लेने गई थी। बहन, कौन इस तरह गोश्त को अकेले छोड़ के जाता है? पहली बार गला रही हूँ ना, इसलिए। इस घर में कभी हमारी दाल नहीं गली और तुमने डायरेक्ट गोश्त को गला दिया। भूल गई थी ना। लेकिन अब्बा नहीं भूलेंगे हमारी लाइव इंसल्ट का नजारा करवाने के लिए। अभी से कह रही हूँ हेलमेट पहन लो। क्या मतलब? मतलब ये कि अब्बा ने पड़ोसियों को बुलाया रात के खाने के लिए और ग्रैंड पार्टी होगी अचार गोश्त की। ओ मेरे खुदाया, बज गई खतरे की घंटी। चिकन जल गया? हाँ। क्या मतलब? मुझे तो लगा आप दोनों के दिल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सारा का सारा चिकन ही जल गया। अब क्या करेंगे? प्लान भी है क्या? हर घड़ी तैयार हो कामरान है हम अब्बा से इंसल्ट करवाने के लिए। लेकिन अब्बा ने सुल्तान अंकल को भी रात के डिनर के लिए इनवाइट किया है। तुम लोग निकलो यहाँ से, मैं कुछ सोचती हूँ। जाओ यहाँ से। अब जो सोचेंगे ना वो अब्बा ही सोचेंगे। मैं जरा फिर से 500 नफल की मन्नत मांग के आऊँ। मुझे भी घबराहट हो रही है। मैं तो दद्दू के पास जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। समीर भाई, आपने जो रेसिपी बताई थी ना, वो सारी जल गई। महा डोंट वरी, मैं हूं ना। प्लीज कुछ करें अब्बा, वरना टांगे तोड़ देंगे हमारी। कोई किसी का कुछ नहीं करेगा, फिक्र मत करें आप। थैंक यू। अच्छा सुनिए, आप आदम से कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मेरी और आपके आपस की बात है। बिल्कुल फिक्र मत करें, मेरे और आपके बीच में और कोई नहीं आएगा। अच्छा मैं रखता हूँ। हाँ, ये 2-2-1 के डायलॉग्स किसको मार रहे? यार दोस्त से फोन पे बात कर रहा था, लड़का है। अच्छा। वो सुनो, वो मैंने ना किचन में एक पार्सल रखा हुआ है, अब वो मिली मंगवाई थी, वो ले जाओ। ओह सॉरी भाई, आज मेरी दावत है कुतुब महल में अचार गोश्त की। आप अपने घर की होम डिलीवरी खुद कर लीजिएगा। अच्छा, तो किसने बनाया है वहाँ पे खाना? कुतुब महल की फखर शहजादी। आज इंशाल्लाह लाइव नजारा होगा उनकी बेइज्जती का, जस आ जाएगी। अच्छा, खैर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। लगता है प्रॉफिट हो रहा है इसलिए इतना मुस्कुरा रहे हैं। अरे यार आदि, यू गो ना, निकोलस केज। भाई दुनिया के पहले अब्बा हैं प्रोफेसर साहब, जिनको शौक चढ़ता रहता है अपनी ही बेटियों की इंसल्ट करवाने का। ये अब्बा कहाँ से लब्बा? लबना कहाँ से था, मेरे सगे मामू की इकलौती औलाद थे। अम्मी दिल पर मत लीजिएगा, लेकिन आपके मामू ने शादी के नाम पर आपको मामू बना दिया। बको मत। जाकर देखिए, पिंडाल सज गया आपकी बेटियों की अजीम उलझान बेइज्जती के लिए। क्या खाना वाकई तुम लोगों ने बहुत बुरा बनाया है? क्या मतलब, आप किचन में नहीं गई? कहाँ, तुम्हारे अब्बा ने कमरे से कहाँ निकलने दिया मुझे। तो बस ये ले अम्मी, ये 2 कॉटन बड्स आप लगा ले। ठीक है, ये देखिए ठीक इस तरह, जिस तरह मैं डाल दूंगा। ये सुल्तान अंकल और आदम भाई आ चुके हैं और अब्बा खाना लगाने का ऑर्डर दे चुके हैं। कौन सा खाना? वही जो आप ही बना रही थी। महा तो सुबह से सबको बेवकूफी बना रही है। वो तो अभी उनके सामने ही जाकर पता चलेगा। सियाने कहते हैं मिल बांट कर खाने से ज्यादा बेइज्जती महसूस नहीं होती, और अब तक तो हमें आदत हो जानी चाहिए। क्यों? चले चलो।
बिस्मिल्लाह। अरे बाप रे कुतुब, लगता है कि बड़ा तीर मार दिया तुम्हारी बेटियों ने। तभी ये सभी चाचा का कैमरा ही नहीं रुक रहा। तुम भी अपना जिगर मजबूत कर लो सुल्तान मियां, आज तीर बहुत, हाथ तुम्हारे भी नहीं रुकेंगे। साशा, ये सारे चम्मच और कांटे ना तरतीब से रख दो, ठीक है? अब देखो, ये बड़ा वाला चमचा रायते में रखना और ये छोटा वाला चमचा सलाद में रखना। हाँ हाँ, आओ, लाओ लाओ इधर लाओ, चलो चलो लाओ। अरे साशा, तुम्हें तो ये चमचे तरतीब से भी नहीं रखने आते। मैं कर देती हूँ। छोड़ो इन चम्मचों को, जाओ नेहा पानी लेकर आओ। हाँ बेटा, वो ग्लास भी अच्छी तरह खंगाल लेना, वरना वो चिकनाई के साथ ही पकड़ा दिया था मुझे पिछली तरह। आदम, ये टेबल पे रखो। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू। मियाँ, खुशबू भी नहीं जाना, इसी चक्कर में पिछली दफा हलीम डाल दी थी, उसमें एक मिर्चों का तूफान था। तुम्हारे साथ पिछली बार कुछ अच्छा भी हुआ था कभी? हाँ प्लीज आप खाने पे ध्यान दें। अम्मी, ये चावल का चम्मच पकड़ा दे। बेटे, साफ सुथरा कोई खानदानी था चमचा मुझे भी पकड़ा दे। एक चमचा मुझे भी पकड़ाना। चमचा है नहीं। अरे अंकल, मैं देती हूँ ना आपको सबसे अच्छा चम्मच। खाना तो बड़ा टेस्टी है, खुद बनाया या ऑर्डर किया? सुल्तान, अब तो तुम ज्यादती कर रहे हो। मैं अगर खुद बनाया तो कमाल है, कमाल है बस। वैसे ये अचार गोश्त थोड़ा ये नेहा ने बनाया और मैंने चावल बनाया। हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।